अकबर का सबसे खतरनाक दिन और बीरबल की सबसे बड़ी जीत। क्या एक बादशाह अपनी ही सल्तनत के बीचों बीच, अपने ही महल की सुरक्षा घेरे में, बिना किसी हथियार और बिना किसी सेना के, सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से दम तोड़ सकता है? क्या हो अगर मौत किसी तलवार की धार पर नहीं, बल्कि समय की एक अदृश्य टिकटिक पर सवार होकर आए और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को एक कांच के पिंजरे में कैद कर ले? ये कहानी उस काली रात की है जिसे मुगल इतिहास के पन्नों से जानबूझकर मिटा दिया गया, क्योंकि उस रात बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मौत को सिर्फ करीब से देखा नहीं था, बल्कि उसे अपनी सांसों में महसूस किया था। आगरा के किले पर उस रात आसमान का रंग काला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी था। हवाएं इतनी तेज थी कि किले की मजबूत दीवारों से टकराकर रोने जैसी आवाजें निकाल रही थी। दीवान खास में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट का था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके सामने दरबार के बीचों बीच एक अजीबोगरीब आकृति खड़ी थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था जर्रार, एक ऐसा सौदागर जो दावा करता था कि वो पर्शिया के रेगिस्तानों से आया है और उसके पास एक ऐसा तोहफा है जो बादशाह की किस्मत बदल सकता है या हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जर्रार का चेहरा एक काले नकाब से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके साथ एक विशालकाय वस्तु थी जो काले मखमल के कपड़े से ढकी हुई थी। बादशाह ने भारी आवाज में पूछा कि आखिर वो क्या लाया है जो इतनी रात गए दरबार की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी। जर्रार ने बिना झुके एक अजीब सी अकड़ के साथ जवाब दिया कि वो बादशाह के लिए सच का आईना लाया है। उसने मखमल का कपड़ा खींचा और दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। वहां एक विशाल कांच और धातु से बना हुआ पिंजरा रखा था। वो कोई साधारण पिंजरा नहीं था। उसके चारों तरफ जटिल गियर, लीवर और नलियां लगी हुई थी। उसके भीतर एक कुर्सी थी और ऊपर एक विशाल घड़ी जैसा यंत्र लगा था, जिसमें से रेत नहीं, बल्कि लाल रंग का तरल पदार्थ बूंद बूंद करके गिर रहा था। जर्रार ने कहा कि ये कालकोर्री है। उसने चुनौती दी कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, अगर इस पिंजरे में बैठकर उसके 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो ये मशीन उसे भविष्य का वो राज बताएगी जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ या जवाब देने में देरी हुई तो ये मशीन उस इंसान की सांसें हमेशा के लिए छीन लेगी। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए जाने जाते थे, इस चुनौती को अपनी शान के खिलाफ मान बैठे। बीरबल, जो तख्त के दाईं ओर खड़े थे, उनकी छठी इंद्रिय खतरे की घंटी बजा रही थी। बीरबल ने बादशाह को रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, लेकिन जर्रार ने एक ऐसी बात कह दी जिसने अकबर के अहंकार को ललकार दिया। उसने कहा कि शायद हिंदुस्तान के बादशाह को अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं है, या शायद वो डरते हैं कि सच उनके अस्तित्व को मिटा देगा। ये सुनना था कि अकबर ने अपना शाही चोगा संभाला और उस मशीन की ओर बढ़ गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा कि जहां पनाह, यह कोई साधारण मशीन नहीं है। इसमें बारूद की गंध नहीं, बल्कि धोखे की बू आ रही है। लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से बीरबल को रोक दिया। अकबर को लगा कि यह सिर्फ एक पहेली है और पहेलियों को सुलझाना उनका शौक था। जैसे ही बादशाह अकबर उस कांच के पिंजरे के अंदर बैठे, जर्रार ने एक लीवर खींचा। एक जोरदार क्लिक की आवाज आई और कांच का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। लेकिन यह कोई साधारण लॉक नहीं था। दरवाजा बंद होते ही मशीन के गियर घूमने लगे और एक अजीब सी हिस की आवाज आने लगी। अकबर ने महसूस किया कि अंदर की हवा का दबाव बदल रहा है। जर्रार ने बाहर से मुस्कुराते हुए कहा कि खेल शुरू हो चुका है जहां पनाह। अब आपकी हर सांस की कीमत एक सही जवाब है। उसने बताया
कि ये पिंजरा पूरी तरह से एयरटाइट यानी वायुरोधी है। इसमें सिर्फ उतनी ही हवा बची है जितनी अगले 1 घंटे के लिए काफी होगी। लेकिन हर गलत जवाब या देरी पर ऊपर लगा वो लाल तरल पदार्थ एक नली के जरिए नीचे गिरेगा और एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करेगा, जिससे अंदर की हवा जहरीली होती जाएगी। यानी बादशाह के पास समय नहीं, बल्कि सांसें कम थी। दरबार में हड़कंप मच गया। सिपाही अपनी तलवारें निकालकर जर्रार की तरफ लपके, लेकिन जर्रार ने एक छोटी सी कांच की शीशी हवा में लहराई और चीखा कि अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो वो इस शीशी को तोड़ देगा। ये शीशी उस मशीन की चाबी नहीं, बल्कि उस मशीन को तुरंत लॉक करने का रिमोट थी। अगर ये टूटी तो मशीन का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और बादशाह अंदर ही घुटकर मर जाएंगे। सिपाहियों के कदम वही जम गए। पूरा दरबार बंधक बन चुका था। एक तरफ बादशाह की जान थी और दूसरी तरफ एक पागल सौदागर का खूनी खेल। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर थी, बीरबल। बीरबल शांत थे, लेकिन उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो मशीन का मुआयना कर रहे थे। वो देख रहे थे कि मशीन के नीचे से कई तार जमीन के अंदर जा रहे हैं, जिसका मतलब था कि ये जाल आज नहीं, बल्कि कई दिनों से बिछाया जा रहा था। ये कोई जादू नहीं, विशुद्ध विज्ञान और मैकेनिक्स का एक जानलेवा नमूना था। जर्रार ने पहला सवाल दागा। उसकी आवाज कांच की दीवारों को पार करके अकबर के कानों में गूंजी। सवाल था, वो क्या है जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसे दूसरे तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम राजा नहीं रहोगे, और अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुम इंसान नहीं रहोगे। अकबर का माथा पसीने से भीगने लगा था। पिंजरे के अंदर गर्मी बढ़ रही थी। लाल तरल की एक बूंद गिरी और नीचे रखे एक कटोरे में जाकर मिली, जिससे हल्का सा धुआं उठा। अकबर को खांसी आने लगी। वो समझ गए कि ये धुआं उनकी सांसों को भारी कर रहा है। अकबर ने अपने दिमाग को एकाग्र किया। उन्होंने सोचा कि सत्ता, दौलत नहीं। उन्होंने जोर से जवाब दिया, मेरा नाम। जवाब सही था। मशीन थोड़ी देर के लिए रुकी। धुआं आना बंद हुआ। दरबार ने राहत की सांस ली, लेकिन जर्रार की हंसी और डरावनी हो गई। उसने कहा कि बहुत खूब, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दूसरा सवाल और भी पेचीदा था। वो कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? लेकिन याद रहे बादशाह, इसका जवाब इंसान नहीं है। वो तो बच्चों की पहेली है। मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे तख्त के नीचे छिपा है। अकबर चकरा गए। बचपन से सुनी पहेली का जवाब इंसान ही होता है, लेकिन यहां शर्त बदल दी गई थी। और तख्त के नीचे, इसका क्या मतलब? अकबर की नजरें अपने पैरों के नीचे गई, लेकिन वहां सिर्फ मशीन का धातु का फर्श था। सांसें फूलने लगी थी। ऑक्सीजन कम हो रही थी। बीरबल ने देखा कि अकबर की आंखें धुंधली हो रही है। बीरबल ने तुरंत अपनी जगह से खिसककर मशीन के पीछे की तरफ जाने की कोशिश की। जर्रार की नजर बीरबल पर पड़ी। उसने चेतावनी दी कि अगर वजीर आजम ने कोई चालाकी की तो वो समय की गति बढ़ा देगा। बीरबल रुक गए, लेकिन उनकी तेज नजरों ने कुछ देख लिया था। मशीन के पीछे जहां गियर घूम रहे थे, वहां एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था जो एक खास लय में कंपन कर रहा था। यह कंपन जर्रार की आवाज से मेल खा रहा था। बीरबल को समझ आ गया कि यह मशीन सिर्फ मैकेनिकल नहीं, बल्कि ध्वनि संवेदनशील, साउंड सेंसिटिव है। जर्रार की आवाज के कुछ खास शब्द गियर्स को ट्रिगर कर रहे थे। इसका मतलब था कि खेल जवाबों का नहीं, बल्कि आवाजों की फ्रीक्वेंसी का था। अगर अकबर सही जवाब दे भी दे, लेकिन अगर जर्रार चाहे तो वो अपनी आवाज के पिच को बदलकर मशीन को ये सिग्नल दे सकता है कि जवाब गलत है। ये एक धोखा था। बादशाह कभी जीत नहीं सकते थे। ये एहसास होते ही बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। बादशाह एक ऐसे जाल में थे
जहां सही जवाब भी मौत की सजा ला सकता था। अकबर दूसरे सवाल से जूझ रहे थे। उन्होंने तख्त, राजकाज और इतिहास के बारे में सोचा। तभी उन्हें याद आया कि सत्ता का चक्र कैसा होता है। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, सल्तनत का साया, जो शुरू में कमजोर होता है, चारों तरफ से मदद की जरूरत, बीच में अपने पैरों पर खड़ा होता है और अंत में सहारे, लाठी की जरूरत होती है। जर्रार मुस्कुराया। उसने गलत कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि बीरबल ने जोर से ताली बजाई। ताली की आवाज दरबार में गूंजी। जर्रार का ध्यान भटका और उसकी आवाज की लय टूट गई। मशीन कंफ्यूज हो गई। लाल तरल गिरते गिरते रुक गया। जर्रार ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने माफी मांगते हुए कहा कि एक मच्छर था, मर गया। लेकिन बीरबल ने अपना प्रयोग कर लिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि तेज और तीखी आवाज मशीन के मैकेनिज्म को जाम कर सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि मशीन कांच की थी। अगर बाहर से ज्यादा शोर किया गया तो कांच टूट सकता था और अंदर के वैक्यूम के कारण कांच के टुकड़े बादशाह के शरीर में घुस सकते थे। बादशाह को बचाना था तो मशीन को डिसआर्म करना था, तोड़ना नहीं। अब तीसरा और आखिरी सवाल आने वाला था। अकबर की हालत खराब थी। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए थे। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। वो हांफ रहे थे। जर्रार ने अपनी जीत करीब देखकर आखिरी चाल चली। उसने कहा, आखिरी सवाल बादशाह। ये सवाल नहीं, एक फैसला है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अगर तुम कहते हो कि मैं मर जाऊंगा और मैं तुम्हें मार देता हूं तो तुम सच बोल रहे होगे। लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो मशीन तुम्हें इनाम देगी और छोड़ देगी। और अगर तुम कहते हो मैं बच जाऊंगा और मैं तुम्हें मार देता हूं तो तुम झूठ बोल रहे होगे और झूठ की सजा मौत है। तो बताओ बादशाह, तुम्हारा अगला पल क्या होगा? तुम मरोगे या बचोगे? ये एक क्लासिक विरोधाभास, पैराडॉक्स था। अगर अकबर कहते हैं मैं मर जाऊंगा और मशीन उन्हें सच बोलने के लिए छोड़ देती है तो उनका कथन झूठ हो जाता है क्योंकि वह मरे नहीं। और अगर मशीन उन्हें मार देती है तो उनका कथन सच हो जाता है, जिसके लिए मशीन को उन्हें छोड़ना चाहिए था। यह तर्क का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें दिमाग और मशीन दोनों क्रैश हो सकते थे। अकबर का दिमाग सुन्न हो चुका था। ऑक्सीजन की कमी से उन्हें मति भ्रम, हैल्यूसिनेशंस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि दीवारें उन्हें कुचलने आ रही हैं। जर्रार जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मशीन के कंपन को बढ़ा रही थी। लाल तरल अब तेज धार बनकर गिरने लगा था। धुआं अकबर के गले को घोंट रहा था। बीरबल के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें बादशाह तक एक संदेश पहुंचाना था, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि जर्रार सुन लेता। उन्हें अकबर के दिमाग को उस विरोधाभास से बाहर निकालकर एक तीसरे रास्ते पर लाना था। बीरबल ने अपनी पगड़ी से एक नायाब हीरा निकाला जो उन्हें खुद बादशाह ने दिया था। वो रोशनी में चमका। बीरबल मशीन के कांच के पास गए। जर्रार ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। लेकिन बीरबल ने हीरे को कांच पर नहीं मारा। उन्होंने हीरे को अपनी अंगूठी के नग से रगड़ा। एक बहुत ही बारीक लेकिन तीखी चिरचिर की आवाज हुई। ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कांच के संपर्क में होने के कारण इसकी तरंगे, वाइब्रेशंस सीधे अंदर अकबर तक पहुंची। अकबर ने उस तीखी आवाज को सुना। उन्होंने सिर उठाकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अपनी उंगली से अपने होठों पर चुप रहने का इशारा किया और फिर अपनी हथेली को जमीन पर जोर से पटका। नहीं, उन्होंने जमीन पर नहीं, बल्कि एक खास लय में अपने पैरों को जमीन पर थपथपाया। धप 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 धप। ये महल के नगाड़े की ताल थी जो युद्ध विराम, सीज फायर या संधि के लिए बजाई जाती थी। अकबर, जो संगीत और ताल के माहिर थे, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद इस ताल को पहचान गए। संधि, खामोशी, न जीत न हार।
अकबर को बीरबल का इशारा समझ आ गया। इस सवाल का जवाब कोई शब्द नहीं था। इस विरोधाभास को तोड़ने का एक ही तरीका था, सवाल के आधार को ही नकार देना। अकबर ने अपनी बची खुची ताकत को समेटा। उन्होंने जर्रार की आंखों में देखा और मुस्कुराए। जर्रार को लगा कि बादशाह पागल हो गया है। अकबर ने गहरी सांस लेने की कोशिश की और भारी आवाज में बोले, मैं सो जाऊंगा। जर्रार सन्न रह गया। क्या? अकबर ने फिर दोहराया, मेरा अगला पल न मौत है न जिंदगी, मेरा अगला पल नींद है। और ये कहते ही अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली और फर्श पर लेट गए, बिल्कुल एक लाश की तरह स्थिर, लेकिन जिंदा। उन्होंने अपने शरीर को शिथिल छोड़ दिया, अपनी सांसों को इतना धीमा कर लिया जैसे योगीराज करते हैं। मशीन का लॉजिक सर्किट कंफ्यूज हो गया। सवाल था, मरोगे या बचोगे? जवाब आया, सो जाऊंगा। मशीन न तो उन्हें झूठा करार देकर मार सकती थी, क्योंकि सोना मरना नहीं है, और न ही उन्हें सच्चा मानकर छोड़ सकती थी, क्योंकि उन्होंने बचने का दावा नहीं किया था। मशीन के गियर्स एक दूसरे से टकराने लगे। वो अनडिसाइडेड स्टेट में चली गई। जर्रार घबरा गया। उसने मशीन को मैनुअल मोड पर लेने के लिए लीवर खींचा, लेकिन मशीन जाम हो चुकी थी। अंदर का धुआं आना बंद हो गया, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया का वाल्व अटक गया था। तभी बीरबल ने अपना असली दाव चला। उन्होंने दरबार में मौजूद संगीतकारों की तरफ इशारा किया, जो डर के मारे कोने में दुबके थे। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, दीपक राग, सबसे ऊंचे सुर में। अभी संगीतकार समझ नहीं पाए, लेकिन वजीर का हुक्म था। उन्होंने अपने साज उठाए और दीपक राग का सबसे तीव्र स्वर छेड़ दिया। शहनाई और नगाड़ों की एक गगनभेदी आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि कांच का पिंजरा, जो पहले से ही आंतरिक दबाव और तार्किक संघर्ष, लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था, वो उस ध्वनि के कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कड़क पिंजरे के कांच पर एक दरार पड़ी। जर्रार चीखा, नहीं। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने एक सिपाही की तलवार खींची और जर्रार की गर्दन पर रख दी। उधर संगीत का शोर बढ़ता गया और अचानक छन्नन पूरा कांच का पिंजरा टूटकर बिखर गया। ताजी हवा का एक झोंका अंदर गया। अकबर, जो बेहोशी की हालत में थे, ने हवा का गहरा घूंट भरा। उनका सीना फूला, वो खांसे और फिर गहरी सांस ली। बादशाह जिंदा थे। सिपाहियों ने तुरंत अकबर को मलबे से बाहर निकाला। शाही हकीम दौड़कर आए। जर्रार अब घुटनों पर था। बीरबल की तलवार उसकी गर्दन पर थी। बीरबल ने जर्रार के चेहरे से नकाब नोच लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो चेहरा किसी पर्शियन सौदागर का नहीं था। वो चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन भयानक रूप से जला हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत का पुराना गद्दार सेनापति इब्राहिम गारदी था, जिसे बरसों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। उसने ये पूरा स्वांग बादशाह से बदला लेने के लिए रचा था। अकबर ने अपनी आंखें खोली। वो कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना तेज वापस आ चुका था। उन्होंने बीरबल को देखा और फीकी मुस्कान दी। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जान की अमान पाओ, जहां पनाह तो अर्ज करो। कभी कभी खामोशी और नींद दुनिया के सबसे बड़े तर्कों को हरा देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब सैनिकों ने इब्राहिम गारदी को जंजीरों में जकड़ कर ले जाने की कोशिश की, तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हें लगता है तुमने जीत हासिल कर ली? बीरबल, तुमने सिर्फ एक प्यादे को हराया है। मेरा काम तुम्हें मारना नहीं था, मेरा काम तुम्हें व्यस्त रखना था। बीरबल का माथा ठनका। व्यस्त रखना? किस लिए? इब्राहिम की हंसी और भी भयानक हो गई। जरा सोचो वजीर आजम, अगर बादशाह यहां पिंजरे में अपनी जान बचा रहे थे और तुम अपनी सारी अक्ल इस कांच को तोड़ने में लगा रहे थे,
तो उस वक्त शाही खजाने और शस्त्रागार आर्मोरी की रखवाली कौन कर रहा था? बिजली की एक कड़क के साथ बीरबल और अकबर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल किले के उत्तरी बुर्ज से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई। जमीन हिल गई, खिड़कियों के बचे हुए कांच टूटकर गिर पड़े। किसी ने बारूद के गोदाम में आग लगा दी थी। अकबर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। नहीं, इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आगरा का किला अब एक जलती हुई चिता है और बाहर वो आ चुके हैं। कौन? बीरबल ने इब्राहिम का गिरेबान पकड़कर पूछा। इब्राहिम ने अपनी आखिरी सांसों के साथ, क्योंकि उसने अपने दांतों में छिपा जहर चबा लिया था, फुसफुसाते हुए कहा, साए, जो कभी मरते नहीं, द शैडो वॉरियर्स। और वो वही ढेर हो गया। धमाकों की आवाजें तेज होती जा रही थी। महल के गलियारों में हमला की चीख पुकार मच गई। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने एक मौत को हराया था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जो महलों के अंदर नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ा जाने वाला था, शुरू हो चुका था। बीरबल ने तलवार कसकर पकड़ी और बादशाह की ओर देखा। अगला अध्याय और भी खूनी होगा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने अपनी तलवार उठाई। उनकी आंखों में अब डर नहीं, प्रतिशोध की आग थी। तो चलो बीरबल, आज रात मौत को फिर से निराश करते हैं। दोनों जलते हुए गलियारे की ओर दौड़ पड़े, उस अनजान दुश्मन से मिलने जो अब तक केवल किस्सों में जिंदा था, और अंधेरा उनके स्वागत के लिए तैयार था। आगरा का किला रात के 3 बजे। हवा में बारूद और जलते हुए मांस की गंध मिली हुई थी। जिस किले को अभेद्य माना जाता था, वो अब भीतर से सुलग रहा था। अकबर और बीरबल जब दीवान-ए-खास के मलबे से बाहर निकले तो मंजर किसी नरक से कम नहीं था। शाही गलियारों में धुएं के बादल तैर रहे थे। हर तरफ से सिपाहियों की चीखें और तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थी। अकबर का बायां हाथ जख्मी था, खून शाही चोगे से टपक रहा था, लेकिन उनकी पकड़ अपनी तलवार पर और मजबूत हो गई थी। बीरबल के चेहरे पर कालिख लगी थी, लेकिन उनकी आंखें किसी बाज की तरह चारों तरफ स्कैन कर रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने चलते चलते कहा। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। इब्राहिम गार्दी ने कहा था कि वो हमें व्यस्त रख रहा था। इसका मतलब है कि असली हमलावर खजाने या हथियारों के लिए नहीं आए हैं। वे कुछ और चाहते हैं, कुछ ऐसा जो इस सल्तनत की नींव हिला दे। तभी अंधेरे कोने से 3 आकृतियां फिसली। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने काले कपड़े पहने थे जो धुएं में पूरी तरह विलीन हो रहे थे। ये थे शैडो वॉरियर्स, साए के सिपाही। उनके हाथों में मुड़ी हुई खंजरें, करम्बित स्टाइल डैगर्स थी। अकबर गरजे, कायरों की तरह छिपना बंद करो। तीनों साए एक साथ झपटे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आम आंखें उन्हें देख भी न पाती। लेकिन अकबर मुगल थे, युद्ध उनका पालना था। उन्होंने पहले हमलावर का वार अपनी ढाल पर रोका और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाकी 2 ने अकबर को घेर लिया। बीरबल, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, ने पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई और उसे एक हमलावर के चेहरे पर दे मारा। वो चीखा और पीछे हटा, जिससे अकबर को उसे खत्म करने का मौका मिल गया। तीसरा हमलावर, जो सबसे फुर्तीला था, वो बीरबल की ओर लपका। उसका खंजर बीरबल के गले से इंच भर दूर था कि तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और उस हमलावर के सीने के आर पार हो गया। वो मान सिन्हा थे। उनके पीछे शाही अंगरक्षकों की एक छोटी टुकड़ी थी। जहां पनाह, मान सिंह ने दौड़कर अकबर को सहारा दिया। हालात काबू से बाहर हैं। उत्तरी दीवार टूट चुकी है। वे लोग बारूद खाने तक पहुंच गए हैं। लेकिन मान सिंह की सांसें फूल रही थी। वे बारूद चुरा नहीं रहे हैं। वे उसे किले के नींव के खंभों, फाउंडेशनल पिलर्स के पास जमा कर रहे हैं।
अकबर और बीरबल की नजरें मिली। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। वे चोरी करने नहीं आए। जहां पनाह, बीरबल ने दहशत भरी आवाज में कहा, वे आगरा के किले को जमींदोज करने आए हैं। वे पूरे मुगल इतिहास को मलबे में बदल देना चाहते हैं। अकबर ने मान सिन्हा को आदेश दिया, आधे सिपाही आग बुझाएंगे, बाकी मेरे साथ चलो। आज मुगल खून अपनी ही जमीन पर बहेगा, लेकिन ये किला नहीं गिरेगा। शीश महल, मौत का आईना। किले के अंदरूनी रास्तों से होते हुए अकबर, बीरबल और मान सिंह उस जगह पहुंचे जहां से साजिश की डोर हिलाई जा रही थी। शीश महल, ये महल का वो हिस्सा था जो हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बना था। यहां एक मोमबत्ती जलाने पर हजारों सितारे चमक उठते थे, लेकिन आज वहां मोमबत्तियां नहीं बल्कि मशालें जल रही थी। और बीचों बीच शाही तख्त पर एक शख्स बैठा था। वो इब्राहिम गारदी नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने सफेद कपड़े पहने थे जिन पर खून के छींटे कलाकारी की तरह लग रहे थे। उसका चेहरा खुला था, शांत, सौम्य, किसी सूफी संत जैसा, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता का समुद्र था। उसके हाथ में एक अजीब सा यंत्र था, कांच और बारूद से बना एक टाइमर। स्वागत है जलालुद्दीन, उस शख्स ने बिना उठे कहा। उसकी आवाज रेशम जैसी थी, लेकिन शब्द जहर थे। और बीरबल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं तुम मौत को बातों में उलझा सकते हो। अकबर आगे बढ़े, तुम कौन हो और मेरी तख्त पर बैठने की जुर्रत कैसे की? शख्स मुस्कुराया, मेरा नाम जमाल है। मैं वो इतिहास हूं जिसे तुम्हारे दादा ने कुचल दिया था। मैं लोदी वंश का आखिरी वफादार हूं। आज ये किला तुम्हारी कब्र बनेगा और लोदी सल्तनत की वापसी का गवाह। जमाल ने हाथ में पकड़े यंत्र को दिखाया। देख रहे हो, ये किले की नींव में रखे बारूद से जुड़ा है। इसका ट्रिगर कोई रस्सी नहीं है, ये प्रकाश से चलता है, लाइट एक्टिवेटेड। जैसे ही सुबह की पहली किरण इस शीश महल के मुख्य आईने पर पड़ेगी, वो रोशनी परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर उस बारूद के ढेर पर एक लेंस के जरिए केंद्रित होगी और बूम, आगरा का नामो निशान मिट जाएगा। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर आसमान हल्का नीला होने लगा था। सूर्योदय में बमुश्किल बैंड बचे थे। मान सिंह ने तलवार निकाली। मैं इसका सिर अभी काट देता हूं। रुकिए, बीरबल ने चिल्लाकर रोका। देखिए उसके हाथ को। जमाल के हाथ में एक धागा था जो शीश महल के नाजुक कांच के झूमर से बंधा था। अगर मैं मरा, जमाल ने हंसते हुए कहा, तो मेरा हाथ छूटेगा, झूमर गिरेगा, और झूमर के गिरने से जो चिंगारी निकलेगी वो बारूद को वक्त से पहले ही उड़ा देगी। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। ये एक डेड मैन्स स्विच था। उसे मारना मतलब खुद को मारना। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? एक खेल, जमाल ने कहा। बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ सुनी है। अगर बीरबल मुझे अगले 15 मिनट में यह साबित कर दे कि मुगल सल्तनत लोदी सल्तनत से बेहतर क्यों है, बिना किसी हथियार के, सिर्फ तर्कों से, और अगर मैं मान गया तो मैं ये ट्रिगर हटा दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं माना या सूरज निकल आया तो हम सब साथ में जलेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। जमाल जैसे कट्टर दुश्मन को बातों से मनाना नामुमकिन था। वो सिर्फ समय बर्बाद करना चाहता था ताकि सूरज निकल आए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। बादशाह की आंखों में भरोसा था। बीरबल आगे आए। शीश महल के हजारों आईनों में बीरबल के हजारों चेहरे दिख रहे थे। मंजूर है, बीरबल ने कहा। जमाल हंसा। शुरू करो, बताओ तुम लुटेरे महान कैसे हो गए? बीरबल ने शीश महल में टहलना शुरू किया। वो हर आईने को गौर से देख रहे थे। जमाल, तुम इतिहास की बात करते हो। लोदी ने पत्थर जोड़े थे, हमने दिल जोड़े। तुम डर से राज करते थे। बकवास, जमाल चिल्लाया।
तुमने हमारी जमीन छीनी। बातचीत चल रही थी, लेकिन बीरबल का दिमाग कहीं और था। वो गणित लगा रहे थे। वो देख रहे थे कि शीश महल के कौन से कांच उत्तल कॉन्वेक्स हैं और कौन से अवतल कॉनकेव। वो देख रहे थे कि खिड़की से आने वाली रोशनी किस कोण एंगल पर गिरेगी। सूरज की पहली लालिमा क्षितिज पर दिखने लगी थी। 10 मिनट बचे थे। जमाल को मजा आ रहा था। वो बीरबल को तर्कों में हरा रहा था, क्योंकि बीरबल जानबूझकर कमजोर दलीलें दे रहे थे। तुम हार रहे हो बीरबल, जमाल ने ताना मारा। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। बीरबल एक खास आईने के पास रुके। ये आईना जमाल के ठीक पीछे दीवार पर लगा था। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली कपड़ा निकाला और उस आईने को पोंछने लगे। क्या कर रहे हो? जमाल ने पूछा। कुछ नहीं, बीरबल ने कहा। बस अपनी हार से पहले अपना चेहरा साफ देख लेना चाहता हूं। तभी अकबर को बीरबल का इशारा समझ आया। बीरबल साफ नहीं कर रहे थे, वो उस आईने के कोण को एंगल बदल रहे थे। उसके पीछे लगी कील ढीली थी। बीरबल ने उसे हल्का सा टेढ़ा कर दिया। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। जमाल की आंखें चमक उठीं। अलविदा बादशाह। उसने लेंस की तरफ देखा जहां रोशनी गिरने वाली थी। किरण खिड़की के कांच से टकराई, फिर मुख्य झूमर से, और वहां से परावर्तित होकर सीधे उस लेंस की तरफ बढ़ी जो बारूद को जलाने वाला था। लेकिन लेंस तक पहुंचने से ठीक पहले रोशनी एक और छोटे आईने से टकराई। वही आईना जिसे बीरबल ने टेढ़ा किया था। प्रकाश की किरण अपनी दिशा से भटक गई, डिफ्लेक्टेड। बारूद के लेंस पर गिरने के बजाय वो तेज केंद्रित रोशनी, फोकस्ड बीम, सीधे जमाल की आंखों पर पड़ी। जमाल चीखा। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि वो क्षण भर के लिए अंधा हो गया। उसका हाथ आंखों की तरफ गया और वो धागा जो झूमर से जुड़ा था उसके हाथ से छूट गया। पकड़ो, बीरबल चिल्लाए। लेकिन ये बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। धागा छूटने पर झूमर गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं। बीरबल ने पहले ही मान सिंह को इशारों में समझा दिया था। मान सिंह ने हवा में छलांग लगाई और गिरते हुए झूमर को अपने विशाल कंधों पर रोक लिया। कांच के टुकड़े उनके कंधों में धंस गए, खून बह निकला, लेकिन उन्होंने झूमर को जमीन से टकराने नहीं दिया। चिंगारी नहीं उठी। जमाल, जो अब भी अंधा था, तलवार घुमाते हुए चीख रहा था। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ हिल्ट से जमाल के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। जमाल बेहोश होकर तख्त पर गिर पड़ा। किले के बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। बारूद नहीं फटा। बीरबल ने गहरी सांस ली और दीवार के सहारे बैठ गए। लगता है जहां पनाह लोदी वंश का सूरज आज फिर नहीं उगा। क्लाइमेक्स, आखिरी धोखा, दी फाइनल ट्विस्ट। सिपाहियों ने जमाल को गिरफ्तार कर लिया। आग पर काबू पा लिया गया था। अकबर ने मान सिंह के कंधे से झूमर हटवाया और हकीम को बुलाया। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन बीरबल का मन शांत नहीं था। वो जमाल के उस यंत्र डिवाइस को देख रहे थे। जहां पनाह बीरबल ने जमाल के बेहोश शरीर की तरफ देखा। ये आदमी, ये इतना होशियार था कि इसने रोशनी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? मतलब इसने अपने बैकअप प्लान के बारे में नहीं सोचा? अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने जमाल की कलाई देखी। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी। बीरबल ने उसका मुंह खोला। उसकी जीभ के नीचे एक छोटा सा कैप्सूल था जो अब पिघल चुका था। जहर, बीरबल ने कहा, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये टाइमर है। तभी जमाल का शरीर ऐंठने लगा। उसकी त्वचा का रंग नीला पड़ने लगा और अचानक उसकी छाती के कपड़ों के नीचे से एक बीप की आवाज आने लगी। बीरबल ने उसके कपड़े फाड़े। जमाल की छाती पर एक और यंत्र बंधा था जो उसकी दिल की धड़कन से जुड़ा था, हार्ट बीट मॉनिटर।
अगर मेरा दिल रुका, बेहोश जमाल के होंठ हिले, जैसे वो किसी नींद में बोल रहा हो, तो किला नहीं, पूरा शहर उड़ेगा। उसने किले के बारूद को रोशनी से नहीं, बल्कि अपनी धड़कन से जोड़ा था। रोशनी वाला ड्रामा सिर्फ बीरबल को उलझाने के लिए था। असली ट्रिगर उसकी मौत थी, और उसने जहर खा लिया था जो धीरे धीरे उसके दिल को रोक रहा था। हकीम, अकबर चिल्लाए, इसे जिंदा रखो, इसे मरने मत दो। हकीम ने नब्ज टटोली। जहां पनाह, इसका दिल अगले 2 मिनट में रुक जाएगा। जहर फैल चुका है, पूरा दरबार सन्न रह गया। वे जीत कर भी हार गए थे। अगर जमाल मरता है तो आगरा खत्म, और वो मर रहा था। बीरबल का दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। एक मरे हुए आदमी के दिल को धड़काते कैसे रखें? बिजली, बीरबल बड़बड़ाए। झटका, क्या? अकबर ने पूछा। हमें इसके दिल को कृत्रिम, आर्टिफिशियल रूप से धड़काना होगा, जब तक कि हम तार नहीं काट देते, बीरबल ने कहा। लेकिन उस जमाने में डिफाइब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर नहीं थे। बीरबल ने इधर उधर देखा। उनकी नजर शीश महल के फर्श पर पड़ी। वहां रेशमी कालीन बिछे थे, और पास ही एक बड़ी कांच की छड़, ग्लास रॉड थी, जो झूमर का हिस्सा थी। जहां पनाह, विज्ञान, बीरबल चिल्लाए। स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, जल्दी इस कालीन को जोर जोर से रगड़ो, और मान सिंह, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ो, जितनी तेज हो सके। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सबने वैसा ही किया। घर्षण, फ्रिक्शन से महल में एक अजीब सा चार्ज पैदा होने लगा। बीरबल ने एक तांबे का तार लिया, जो सजावट का हिस्सा था, उसे उस चार हुए कांच की छड़ से जोड़ा, और दूसरा सिरा जमाल की छाती पर रखा। हटो, बीरबल ने कहा। जैसे ही तार जमाल की छाती से छुआ, एक छोटी सी नीली चिंगारी निकली। जमाल का शरीर झटका खाकर ऊपर उठा। उसका रुकता हुआ दिल बिजली के उस छोटे से झटके से फिर से पंप करने लगा। यंत्र की बीप तेज हो गई। ये ज्यादा देर काम नहीं करेगा, बीरबल ने कहा। मुझे बम का मुख्य तार ढूंढना होगा। बीरबल ने जमाल की छाती पर बंधे यंत्र को खोला। वहां दर्जनों तार थे, लाल, हरे, नीले, पीले। एक गलत तार और सब खत्म। कौन सा बीरबल, कौन सा? अकबर के माथे पर पसीना था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने जमाल के मनोविज्ञान को याद किया। जमाल ने कहा था, मैं लोदी वंश का वफादार हूं। लोदी वंश का झंडा, उसका रंग क्या था? गहरा हरा और काला। लेकिन जमाल ने सफेद कपड़े पहने थे। वो सूफी होने का दिखावा कर रहा था। बीरबल ने सोचा, जो दिखता है वो धोखा है, जो छिपा है वो सच है। सारे तार रंगीन थे, सिवाय एक के। सबसे नीचे एक बहुत ही बारीक, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तार था, जो कांच जैसा दिखता था। वो किसी रंग का नहीं था। साया, शैडो का कोई रंग नहीं होता, बीरबल ने बुदबुदाया। उन्होंने कैंची उठाई। अकबर ने सांस रोक ली। मान सिंह ने आंखें बंद कर ली। बीरबल ने लाल या हरा नहीं, बल्कि उस पारदर्शी तार को काट दिया। खट, घड़ी रुक गई। जमाल का दिल भी उसी पल हमेशा के लिए रुक गया। एक पल का सन्नाटा, और फिर कोई धमाका नहीं हुआ। मशीन की बत्तियां बुझ गई। बीरबल ने कैंची हाथ से छोड़ दी और जमीन पर लेट गए। खेल खत्म। जहां पनाह, उपसंहार, नई सुबह। आगरा का किला बच गया था, शहर बच गया था। दोपहर तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी। गद्दारों की लाशें हटाई जा चुकी थी। अकबर और बीरबल किले की सबसे ऊंची छत पर खड़े थे, जहां से पूरा आगरा शहर दिखाई दे रहा था। नीचे लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, इस बात से अनजान कि रात में वे मौत के कितने करीब थे। अकबर ने अपनी पट्टी बंधी हुई बाह को देखा, और फिर बीरबल की ओर। बीरबल,
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जी जहांपनाह, आज तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे अहंकार को भी तोड़ा। मुझे लगा था ताकत तलवार में होती है, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत उस वक्त शांत रहने में है जब पूरी दुनिया जल रही हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तलवार सिर्फ एक आदमी को मार सकती है, लेकिन अक्ल पूरी फौज को बिना हाथ उठाए हरा सकती है। अकबर हंसे। ये हंसी राहत की थी। मांगो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हारा होगा, आधी सल्तनत भी। बीरबल ने शहर की ओर देखा, फिर अकबर की ओर, और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आधी सल्तनत का क्या करूंगा? बहुत सिरदर्दी है। बस आज दरबार की छुट्टी घोषित कर दें और मुझे घर जाकर सोने दें। और हां, उस जर्रार का लाया हुआ वो कांच का पिंजरा, उसे मत फेंकिएगा। क्यों? अकबर ने हैरान होकर पूछा। अगली बार जब मेरी बीवी मुझसे पूछेगी कि मैं इतनी रात गए कहा था, बीरबल ने आंख मारी, तो मैं उसी पिंजरे में छिप जाऊंगा। वो दुनिया की एकमात्र जगह है जहां आपकी बेगम की आवाज नहीं पहुंच सकती। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। उनका हंसना किले की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। रात का अंधेरा, डर और साए सब उस हंसी में घुल गए। इतिहास की किताबों में कई युद्ध दर्ज है, लेकिन अकबर और बीरबल का ये युद्ध, जो तलवारों से नहीं बल्कि समय, प्रकाश और मनोविज्ञान से लड़ा गया था, सिर्फ उन दोनों के दिलों में एक राज बनकर रह गया। एक ऐसा राज जो आगरा के पत्थरों में हमेशा के लिए दफन हो गया। समाप्त।